जितने भी साथी एजुकेशन की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, लेवल 1, लेवल 2, टीम 200, टीम 500, या अब जो ट्रेनिंग हो रही है, जितने भी लोग आज तक हमने जोड़े हैं, उनमें से जितने भी साथी 2 जनवरी से चरखी दादरी वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन लोगों को यह संदेश है। क्योंकि मोर्चे में 23 जनवरी के बाद एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसमें जिन लोगों ने आज तक पार्टिसिपेशन किया है, उस पार्टिसिपेशन के बेसिस पर आगे स्ट्रक्चर तैयार होगा कि किस आदमी की किस लेवल पर क्या क्या भूमिकाएं रही हैं आज तक, कौन आदमी कब कनेक्ट हुआ था, कब जुड़ा था, कब किस किस काम पे उसने पार्टिसिपेशन किया है। 2 जनवरी से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल चरखी दादरी में। आप 2 दिन के लिए आ पाओ, आप 10 दिन के लिए आ पाओ, आप 6 दिन के लिए आ पाओ, यह आपके ऊपर है, कोई बंदिश किसी के ऊपर नहीं है। प्रोग्राम 23 जनवरी तक चलेगा, बीच में भी आ सकते हो, लेकिन 2 को जरूर आना पड़ेगा। एक बार 2 को आ जाओ, कुछ दिन लगा के बीच में चले जाओ, फिर बीच में आ सकते हो, या पूरा दिन रहो, जिसके बाद जितना समय हो उस हिसाब से आ जाओ। इसमें 2 जनवरी को वहां आने से पहले आपको अपने गांव के आसपास कम से कम 10 गांव में आपको लोगों से बात करके आनी है। कर सकते हो? मतलब कोई जानकार बंदा हो, उससे बात कर लो, उस मीटिंग कर लो, बैठकों में जाया हो, चौपाल में जाया हो, वैसे जाया हो, कह दो कि तुम 10-12 आदमी इकट्ठे कर लो, नहीं तो जाके खुद कह दो आ जाओ 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बाद जहां भी मानस बैठे मिल जाओ, तब बात करके आनी है। बात क्या करके आनी है? बस आपने यही करके आनी है कि जो अपन यहां करते हैं आज तक, एक बार बात करके देखो। ऐसे डायरी हमेशा अपने पास रखो, एक कोई ना कोई कॉपी रखो, कोई कॉपी ले लो और पेन ले लो, वहां जाओ, वहां बैठो, बात करो। हम एक ऐसे संगठन से आए, हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये सपना है, ये बात है, या ऐसे कर लो, या उन्हीं से पूछ लो, कोई जानकार हो, जैसे भी आपका मन करे। मैं ये कह रहा हूं, आपको जैसे भी मन करे कर सकते हो ये काम। जब आप ये कह दो कि क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, उनमें से कोई खुद कहे जुड़ने के लिए तैयार है, तो उसका नाम नंबर अपने पास ले लो। अब उनके कोई सवाल हो और वहां आप अटक जाओ, या उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे और आपने क्या क्या जवाब दिए, वो आपको उस डायरी, उस कॉपी के अंदर नोट करने हैं। ठीक है ना? 19, 20, 21 यहां खत्म हो जाएगा। 22 तारीख को आप जाकर अपने जाते ही किसी ना किसी गांव में घुस जाओ। पड़ोस के गांव में जाना है, ज्यादा दूर भी नहीं है, 5 मिनट का रास्ता होता है पड़ोस के गांव का। जानकारी में चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, 5 गांव में जा पाओ, 10 गांव में चले जाओ। अगर आप 10 गांव में जाओगे और आपने प्लान करके चले गए, एक अपनी जात वाले में चले जाओ, एक दूसरी जात वाले में चले जाओ, एक अपने विरोधी जात वाले में चले जाओ, एक बीजेपी बाहुल्य में चले जाओ, एक कांग्रेस बाहुल्य में चले जाओ, एक यादव वालों की चले जाओ, यूपी वाले हैं तो यादव उनके हैं, उधर चले जाओ, दूसरे कोई है। पर्पज क्या है? हमको यह देखना है कि वो गांव का आदमी किस एंगल से सोचता है चीजों को, वो कैसे ले रहा है आज के हालात को, वो क्या समझना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या उम्मीद कर रहा है नए आदमी को, और किस नजर से देख रहा है, ताकि जब आप 2 जनवरी को इकट्ठे होंगे वहां हम लोग, तो हम लोग अपने सारे लोगों के तजुर्बे वहां पर इकट्ठे कर सके कि भाई अगर समाज में यह सवाल आए तो क्या कहना है, अगर ये वाली बात आए तो उसका क्या मतलब, हमारे पास क्या जवाब है, ताकि हमको पता हो कि भाई इस मुद्दे पर हमारा ये स्टैंड है। भाई क्या स्टैंड है? भाई जैसे आपने अभी बोला राम और शिव और कृष्ण के ऊपर बोल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया मैं इसी को राम मानता हूं, तो आपको मेरे इस, अगर आप जिसको राम मानते हो, जब मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं इसको राम मानता हूं, तो आपको इस पर क्यों आपत्ति है? गलत है कि सही है? भाई मैं जिसको भी राम मानूं और मैं जिसकी जैसे मर्जी पूजा करूं, ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है, ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। यहां पर मैं ना किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करूंगा और ना मैं किसी के काम में दखल दूंगा कि उसका आराध्य कौन है, कैसा है, कहां का है, क्या करता है, क्या करता था, क्या कर सकता है, क्या उसका इतिहास है। ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, ना मेरे आराध्य के किसी इतिहास पे आपको जाने की जरूरत है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूं, अपनी मां से कितना प्यार करता हूं और अपने भगवान की कितनी पूजा करता हूं। व्यक्तिगत है ना मसला ये तो।
इसका इसका कोई सामाजिक विषय बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मोर्चे के लोगों को, और ना इसके ऊपर सामाजिक बहस करने की जरूरत है। सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल हम इस मुद्दे से बिल्कुल साइड में हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। इसी तरह से दूसरे मुद्दों पर के शिक्षा पर आपका क्या विषय है, स्वास्थ्य पर आपका क्या मिशन है, इसको आपको बताना पड़ेगा एक बारी। तो जब आप 5-7 गांवों में चले जाओगे और वहां से अपनी बातों को, समाज के लोगों की बातों को ले आओगे, तो फिर हम 2-3-4 जब हम 3 दिन बैठ करके उसके ऊपर विमर्श करेंगे, तो हमारे पास बताने के लिए और गाइड करने के लिए मटेरियल होगा कि भाई इन चीजों के ये समाधान हो सकते हैं। क्यों जी? लोग आपसे समाधान पूछेंगे ना कि ठीक है आप समस्याएं तो बहुत बता रहे हो, अभी डॉक्टर साहब 4 साल हो गए समस्याएं बताते जा रहे हैं, तो समाधान क्या क्या है, या इन मुद्दों के ऊपर बोलेंगे। तो कितनी तारीख को आना है अपने? 2-3, मतलब 2 तारीख से चालू होना है। 2-3 तो क्या मतलब हो गया, 2 तारीख से आना है। 2 तारीख को जो जो लोग आएंगे उन लोगों की टीम बन जाएगी और वो पहले से बनेगी। तो जो व्यक्ति 2 तारीख को आना चाह रहे हैं वो लोग पहले से ही करण को मैसेज कर देंगे। करण का नंबर है ही है 9991911784। उसने बंदे ने कहां ट्रेनिंग अटेंड करी थी वो ये भी बताएगा और कहेगा कि मैं 2 तारीख को आ रहा हूं। तो 2 तारीख की ट्रेनिंग में वो शामिल हो जाएगा और उसके बाद वहां से ग्रुप बन के और फिर उसके बाद काम चालू कर देंगे हम, प्रैक्टिकल काम। 23 तारीख तक अपना प्रैक्टिकल चरखी दादरी के एरिया में चलेगा। कोई डाउट अपने को है ना? तो जो हरियाणा को कवर करने का प्रोजेक्ट है इसको हम शुरू कर देंगे। आपके सवाल इसके अंदर जरूर आने चाहिए। तो आप, इसीलिए हम लोग आप सब लोगों को कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हों और अगर दिमाग में कोई सवाल आ जाए तो उस सवाल को आपको लिख लेना है, क्योंकि बहस जब होती है तो बहस होती है 1 to 1, और जब कहीं स्टेज से कुछ बोला जाता है तो फिलहाल तो भाई चाहे मैं किसाई बात बोल रहा हूं पहले हम तो सुननी पड़ेगी। सवाल तो उसके बाद किए जा सकते हैं सवाल जवाब वाले सेशन में। और कोई, हमने ये कहा है कि जब आप पहली बार आए हो, जो भी आदमी पहली बार आया है, तो अगर आप ये सोच के आए हो कि आपका ये आखिरी बार है वो भी गड़बड़ है, और अगर आप ये सोच के आए हो कि भाई यहाँ के बाद अगर कुछ और चाहिए तो फिर अगली बार आवांगे। बहुत से लोग हैं जो कई बार आ लिए हैं, जो कई बार आ लिए उन्हें पूरी बात का पता है, जिन्हें पता है उनका कोई डाउट नहीं है, जिनके डाउट हैं वो डाउट करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। जितना हमने पता होगा हम बताएंगे, नहीं पता होगा पूछ लेंगे, आपने पता होगा आप पे पूछ लेंगे, किसी और ने पता होगा उस पर पूछ लेंगे। इतना तो ओपन माइंड अपने को रखना पड़ेगा ना। दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कही थी जब आप गांव में जाने के लिए जब आप चलो थे, कि आपने ये बिल्कुल भी साबित नहीं करना है, जो आप वाली बात थी वही बात कहूं मैं, कि ना तो गांव में किसी को ये साबित करना कि तन्ने क्या ही का नहीं बेरा तेरता ज्यादा मन न पता, मेरी बात सुन, ठीक है। दूसरी बात, ओपन इस बात के लिए रहना है कि भाई मैं एक बात बता दूं, एक बात कति क्लियर दिमाग में परमानेंट बिठा लो, पूरे समाज में हर चीज के प्रति, चाहे एनजीओ है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे धार्मिक गुरु है, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे दूसरी जात का हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे दूसरे राज्य का हो, चाहे दूसरी शकल का हो, अपने तय दूसरे ढाल का हो कि दूसरे रंग का हो, मतलब अपने तय दूसरा, यानी जो मेरे जैसा नहीं है, अगर वो सामने वाला वैसा नहीं है तो भाई छो उठ रहा है सबका, बाट देख रहा है लड़न की, कत्ती न्यू सोच रहा है क्यों कर इसने सीधा करूं। तो एक बार जब गांव में जाओ तो सामने वाले ने खाली जरूर कर लियो पहले, हाँ, जब पहला ही भरन लाग गए नहीं तो उल्टी कर देगा। पहले ही समझा दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करना। वो जो बात हम दिन में कर रहे थे सेशन में, उसको बड़ा बड़ा तरीके से सलीके से जाकर के समाज में जाना है कि भाई सारे ही मुद्दों पे आप लोगों की समझ कम से कम बेसिक लेवल की तो होनी ही चाहिए। भाई हमको कैसी शिक्षा चाहिए जिसमें पैसे बहुत खर्च होते हो और रोजगार बिल्कुल ना मिलता हो, या फिर पैसे खर्च ना होते हो और रोजगार की गारंटी हो? पहले वाले की दूसरी की वाली। और गांव में कौन आदमी होगा जो इसको डिनाई कर देगा? जब आप जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म पे जब आप अपने मोर्चे का विजन जब रखोगे
तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भैया सामने वाले के पास आपकी बात को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सारे मुद्दों को एक तरह से जोड़ करके कोई आदमी, कोई संगठन, कोई भी संस्था अभी बात नहीं कर रही है। तो आप लोगों को बिना समझ लिए गांव में नहीं जाना है। कर सकते हो इतना काम है? यस, चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं।